रोजगार के अवसर का सृजन तो उनका तो होगा ही, लेकिन एक जो विश्वास है, जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है वो और भी ज्यादा प्रबल हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए अब अवसर जो हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके देश में ही होंगे। और अब तो स्थिति यह है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो यहाँ आकर शायद जो रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप एक दशक पहले देखें तो ये बात होती थी कि भारत एक बड़े बढ़ता हुआ बाजार तो है, लेकिन हम मोबाइल बाहर से आयात करते हैं, भारत में मोबाइल नहीं बनता। भारत में वो तमाम 4G तकनीक हो या 5G तकनीक की जब बात हो रही थी कि उस क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बीते 7-8 वर्षों में जो स्थितियां बदली है, हम स्वदेशी तकनीक पर 5G तकनीक पे आगे बढ़े हैं, 6G तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं। और दरअसल दुनिया ये देख रही है कैसे तेजी से एक इकोसिस्टम बना है और भारत तकनीकी प्रगति की ओर आगे बढ़ा चुकी है। जरूरी है कि सिर्फ हम एक बढ़ते हुए बाजार के तौर पर हमें न देखा जाए, बल्कि हम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले देश के तौर पर भी उभर कर सामने आए। आज हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की फैक्ट्रियां लगी हैं, आप देखें नोएडा में या चेन्नई में स्मार्टफोन बन रहे हैं, चिप की लिए तमाम कंपनियां चिप निर्माण के लिए आगे आई हैं। और उसमें रिसर्च और इनोवेशन में भी, चूंकि वो बहुत जरूरी है कि तकनीक में आपको सफलता नई तकनीक में तभी मिल सकती है जब एक इकोसिस्टम हो, जब सरकार का सपोर्ट हो। हम उस और काम होता हुआ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और यही वजह है कि दुनिया देख रही है कि बीते वर्षों में किस तरह से भारत ने स्वदेशी तकनीक में काम किया है और उसका फायदा हम अलग अलग सेक्टर को मिलता हुआ देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज की जो प्रदर्शनी देख रहे हैं ये दिखाती है कि किस तरह से भारत तकनीक में एक बड़ी ग्लोबल शक्ति के तौर पर उभरा है। जी शैलेंद्र, और जो इको सिस्टम है वो हम मान सकते हैं करीब अब 27 से 29 अक्टूबर के बीच जो इसका आयोजन हो रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे, प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, अवलोकन किया, और उसके बाद वहाँ जानकारी लेते हुए जो भारत के अलग अलग प्रमुख नेटवर्क प्रदाता हैं, मोबाइल नेटवर्क प्रदाता, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही जो नई तकनीक आ रही है उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। लेकिन अपने आप में शैलेंद्र काफी महत्वपूर्ण कि जो इकोसिस्टम था पहले शायद उसकी कमी रहती थी, फिर चाहे एक हम सेमीकंडक्टर की बात कहें या जो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जाए, लेकिन अब वो पूरा इकोसिस्टम जो है, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके दिया जा रहा है जिससे तमाम अवसर जो हैं वो अब जल्दी से हमारे पास हो सकें। निश्चित तौर पर देखिए, किसी तकनीक के विकास के लिए एक तरह से देखें तो एक बड़े प्रयास की जरूरत होती है, एक रिसर्च के लिए इकोसिस्टम की जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है, कंपनियों के एक निवेश की जरूरत होती है और सरकार के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तब हम देखते हैं कि कुछ वर्षों में किसी नई तकनीक पर काम होता है और उसका फायदा देश और दुनिया को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बीते 8 वर्षों में आप देखें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से डिजिटल इंडिया पर काम हुआ, उसके नतीजे हमने देखे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि नई तकनीक को विकसित करने में जिस तरह से नीतियों पर काम हुआ, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया, और अब हम देख रहे हैं कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस तरह से लैब बनाने की बात हो रही है। 100 लैब ऐसे बनेंगे, उसका फायदा ये होगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर हम रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे, जो छात्र हैं वो काम करेंगे, उससे एक इकोसिस्टम बनेगा और बड़े स्तर पर हम देखेंगे कि तकनीक, नई तकनीक पर काम होगा और उसका फायदा उद्योग जगत को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक इकोसिस्टम बनाने में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में काफी काम हुआ और उसके नतीजे दिखाई भी देते हैं। जब आज हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत सोल्यूशन प्रोवाइडर है, भारत तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, भारत दुनिया को दिखा रहा है कि नई तकनीक पर कैसे काम किया जा सकता है, जनता की भलाई के लिए, बाजार को विकसित करने के लिए, नए रोजगार पैदा करने के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से शैलेंद्र जब हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ना सिर्फ 5G में हमने देखा किस तरीके से लगातार बड़ी तीव्रता के साथ जो नेटवर्क की ही जब हम बात खास तौर से करते हैं तो कोशिश की गई कि जितना जल्दी हो सके इसका नेटवर्क जो है और उसका विस्तार हम कर सकें। और जिन शैक्षणिक संस्थानों की आप बात करें तो जो लैब्स हैं उनको भी, जो 100 लैब्स हैं उनका जिक्र आपने किया, और उसी के तहत अब देखा जाए तो कोशिश ये है कि ना सिर्फ 5G बल्कि जो 6G है उस तक भी हम जल्दी पहुंच सकें।
निश्चित तौर पर देखिए, आप याद कीजिए कि जब 4G तकनीक आई थी तब भारत एक तरह से देखें तो स्वदेशी तकनीक के मामले में कहाँ खड़ा था, और आज जब 5G तकनीक आई है भारत अग्रणी देशों में शामिल हुआ है, जितनी तकनीक पर काम करने वाला अग्रणी देश है। और आप देखिए कि आईटी में जब सॉफ्टवेयर क्रांति आई उसके बाद हार्डवेयर क्रांति आने में काफी समय लगा, लेकिन जिस तरह से हमने उस तरफ कदम बढ़ाए, जिस तरह से हमने देखा कि आप हार्डवेयर पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो मोबाइल तकनीक है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें हमने बहुत तेजी से काम किया। पहले एक बहुत बड़ा बाजार भारत में विकसित हुआ और अब हम इस पर काम कर रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक आधारित मोबाइल फोन हो, जो नई नई तकनीक है उनका इस्तेमाल हो, 5G की तकनीक हमारी स्वदेशी हो। इसके साथ हम दो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि भारत में विकसित हो रही है, सेमीकंडक्टर भारत में बने, चिप भारत में बने, इन सब पर काम हो रहा है। तो दरअसल ये तभी संभव हो सकता है जब तकनीक स्वदेशी हो, जब हम अपनी तकनीक पर भारतीय कंपनियां काम करें, उसके लिए हम दूसरे कंपनियों पर, दूसरे देश की कंपनियों पर निर्भर न हो। और उसके लिए पूरे रिसर्च और इनोवेशन सिस्टम पर काम किया गया है और कंपनियों ने उससे उत्साह भी दिखाया है, वो रिसर्च पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और हमने देखा है कि उस इको सिस्टम का फायदा अब देश को मिल रहा है और जो भविष्य में दुनिया को भी मिलेगा। जब हम देखेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के मामले में, एक बड़े बाजार के मामले में तो हम जानते हैं कि हम दुनिया के अग्रणी देश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नई तकनीक के मामले में भी हम अग्रणी देश बनते जा रहे हैं। जी, यानी कि अग्रणी भूमिका में जो नया भारत है अब वो नजर आने लगा है, उसी की बानगी, उसी की झलक यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 से अब पूरा विश्व जो है वो देख सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब पहुंचे उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसके बाद उसका अवलोकन भी किया, जानकारी लेते हुए किस तरीके से अलग अलग तकनीक जो है उसको लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसका विकास किया जा रहा है, कैसे उसका विस्तार हो रहा है। और शुभेंदु शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौतियां जब सामने रहती हैं तो ये ऐसा लगता है कि शायद हम कब तक जो हमारा लक्ष्य है इसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन 5G नेटवर्क की अगर बात की जाए, जिस तीव्रता के साथ इसका विस्तार और विकास हुआ है वो अपने आप में काफी काबिल तारीफ